नमस्कार दोस्तों, सोनाली वॉइस में आप सभी का स्वागत है। बाबूजी, मैं आपकी और आपकी बहू की रोज़ाना चिक-चिक से अब तंग आ गया हूँ। कल ही आपको वृद्धाश्रम छोड़ आता हूँ। आपकी बहू को शांति मिल जाएगी और आप भी सुकून से रह पाएंगे। गौतम ने खींचते हुए बिस्तर पर लेटे अपने पिता से कहा। सुनकर पिता की आंखें आंसू से भर गई और बेटे की ओर देखने लगे। गौतम जब 7 वर्ष का था तब उसकी माँ का देहांत हो गया था। 1-2 महीने के बाद ही रिश्तेदारों ने उसके पिता पर फिर से विवाह करने के लिए दबाव डालने लगे। लेकिन उन्होंने सबको एक ही जवाब दिया कि अब गौतम के लिए पिता भी मैं हूँ और उसकी माँ भी मैं हूँ। वह एक सरकारी आदमी थे, उन्हें समय पर ऑफिस जाना पड़ता था। गौतम को भी स्कूल के लिए समय पर तैयार करना आसान नहीं था उनके लिए। फिर भी उन्होंने गौतम का पालन पोषण काफ़ी अच्छे से किया, उसे अच्छी शिक्षा दीक्षा दी और उसे इंजीनियर बनाया। अब तो गौतम ही उनका एकमात्र जीने का सहारा था। पोते पोतियों के साथ हंस खेल लेते और दिन भर में एक बार गौतम को देख लेते तो उनकी जी तृप्त हो जाती थी। गौतम की पत्नी स्वभाव से अच्छी ही थी, इधर कुछ दिनों से वह ना जाने क्यों अपने ससुर से बात बात पर उलझ जाती थी और फिर नरेश से अपना दुखड़ा सुनाकर गौतम दिन भर के काम से थका हारा जब घर लौटता, पत्नी की चिक चिक सुनता तो अपना सर पकड़कर बैठ जाता। इसलिए अपने पिता को वृद्धाश्रम भेजने का उचित समाधान मानकर वह अपने मित्र विकास से सलाह लेने के लिए उसके घर गया। विकास अपने घर के बाहर बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। गौतम ने उससे यहाँ बैठने का कारण पूछा तो विकास बोला, यहाँ बैठकर मैं अपने पिता को अपने नज़दीक पाता हूँ, उनकी ठंडी छाँव में अपने पिता के स्पर्श को महसूस करता हूँ। बचपन में इसकी डालियों पर ही वो मुझे झूला झुलाते थे। यहीं पर बैठकर वो मेरे बच्चों को अपने जीवन के संघर्ष की कहानी के रूप में सुनाते थे। यहाँ बैठकर तो मैं उनके एहसास को महसूस करता हूँ। जानते हो मित्र, तुम्हारे पिता से बातें करके मुझे अपने पिता की कमी को पूरा करने का प्रयास करता हूँ। तुम बड़े भाग्यशाली हो जो चाचा जी तुम्हारे साथ अभी भी हैं। ईश्वर उन्हें दीर्घायु दें। कहते हैं ना, उनकी कहते हुए उसकी आंखें भीग गई। अच्छा तुम बताओ क्यों आना हुआ? विकास ने पूछा तो गौतम बोला, बस यूं ही चला आया, कहकर वो अपने घर की तरफ चल दिया। सोचने लगा, मेरे बाबूजी ने भी तो मेरे सपनों को पूरा करने के लिए ना जाने कितनी अपनी इच्छाओं का त्याग किया होगा। मैं उन्हें ना जाने क्या क्या कहकर उनके मन को आहत करता रहा और आज तो उन्हें वृद्धाश्रम। हे भगवान, मुझे क्षमा करना। उसने मन ही मन विकास को धन्यवाद दिया जिसने उसे पिता को वृद्धाश्रम भेजने की बड़ी भूल करने से बचा लिया। यह छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है। आप प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।